सबसे पहले आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनों, सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर करें इन चीजों की खरीदारी। मां लक्ष्मी होगी प्रसन्न। माता बहनों, साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कौन से खरीदना चाहिए? सोना या चांदी खरीदना जरूरी है? झाड़ू कौन सी खरीदें? झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। भाइयों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में ये 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर ध्यान न देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी कर देगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा? इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धन्वंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय धनतेरस के दिन संध्या काल 7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 से है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है। धनतेरस में खरीदारी का शुभ समय, धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है सुबह 12:18 से अगले दिन 19 अक्टूबर को रात 6:24 से तक रहेगा। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती है। भाइयों, इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको धनतेरस के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। और साथ ही हम
इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज है जो कि आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। माता बहनों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। भाइयों, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। मित्रों, धनतेरस पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। माता बहनों, मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इस धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। कहा जाता है धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। माता बहनों, धनतेरस पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे, उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुए, भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता माना गया है और झाड़ू को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया को घर में लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह हमें कहीं डाल दे। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन, आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र, गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के
दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। माता बहनों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांध कर तिजोरी में रख दें और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, सबूत ही होना चाहिए। आप सभी जानते हैं, दिवाली पर भगवान श्री राम, गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आए। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां स्वच्छता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहां तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें। इसे हमेशा चावल दाल के दोनों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। दिया की लो से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसी अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें हमें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और न झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है। लेकिन इस दिन काला या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, कांच, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा के अनुसार धनतेरस पर तेल या घी खरीदना अशुभ माना गया है। दीपावली के अगले दिन नरक चतुर्दशी या उससे पहले खरीदा जा सकता है, इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह उपाय सभी जगह फैल सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में दिखाई गई उपाय केवल धार्मिक प्रेरणा के लिए है। इसमें प्रयोग की गई आवाज कृत्रिम AI जेनरेटेड है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की नकल करना नहीं है। धन्यवाद।